आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने 72 इजरायली सोल्जर्स को हिजबुल्लाह के साथ मिलके मार दिया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच जो खबरें लाए हैं, वाकई आज जो दिन है 12 अगस्त 2024, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो जो 72 इजरायली मारे गए हैं, हिजबुल्लाह ने एक बहुत जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी, बल्कि जो उनकी सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, एयर स्ट्राइक नहीं कहना चाहिए उसको, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है। और एक कुछ मामलों में एयर स्ट्राइक हैं भी, क्योंकि ड्रोन उसमें इन्वॉल्व है। और उन्होंने जो इसराइल के जो जोतम बेस है उसको छिन्न भिन्न कर दिया। मतलब यह हालत है कि आयरन डोम बिल्कुल फेल हो गया। कई उसमें इजरायली ठिकानों पे आईडीएफ, और अभी एक वहां नया जतोम में एक नया आईडीएफ का ठिकाना बना था, वो तहस नहस हो गया। और रास्ते में नहारिया वगैरह जैसे ऐसे शहर पड़े इजरायली, जहां पर पहले भी हिजबुल्लाह मार कर चुका है, और उन पे भी मार हुई, और उन पे वहां भी कोई डिफेंस नहीं दिखा, जबकि इतने लंबे समय से हिजबुल्लाह उन पे मार कर रहा है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहले वो उस खबर पे आने के। हाँ, एक चीज और, कि कल देखिए मैंने बांग्लादेश पे जो वीडियो किया था, मैं रेगुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वीडियोस करूंगा, और आप उसको उसी तरह का समर्थन दीजिए जैसे इसको समर्थन आप दे रहे हैं। ये वीडियो भी आप पूरा देखिएगा, बार बार मैं रोज इस पे अपील करता हूं, और आप लोग मदद मेरी पूरी करते हैं, मुझे कहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ देखिए, इस पे हमेशा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब, जो उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो करें, क्योंकि अकेला चैनल है जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरे मिडिल ईस्ट का, उसके बारे में आपको ऑथेंटिक खबरें अपडेट देता है। और उसके साथ साथ साउथ एशिया के बारे में भी ऐसी चीज़ें हम लाए हैं, हमारे पास हैं, जो हम आपसे शेयर करना शुरू करेंगे। अब देखिए, जो दो चीज़ें हुई, एक तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह ने मिल के इजरायली सैनिकों को मारा। दूसरी बात, जो पीस टॉक्स है उसको फिर से अमेरिका ने रिवाइव करने की कोशिश की है, और उसके पीछे जो पूरी राजनीति है वो भी डील करूंगा आज। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज देखिए पहला जो आर्म स्ट्रगल हुआ वो तल अल सुल्तान राफा में हुआ, जब 6 इजरायली सोल्जर्स वहां पर घायल हुए और उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आए। इजरायली हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ा, और 2 इजरायली सोल्जर हैं वो मारे गए। उसके बाद अल नहादा नेबरहुड है राफा में, वहां पर अचानक एक एक्सप्लोजन हुआ, और उसी के पास आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं वो खड़े थे, करीब 12 की संख्या में। और उस एक्सप्लोजन में करीब 2 इजरायली जो है सोल्जर्स वहां मारे गए, अन्य जो हैं वो घायल हो गए। फिर देखिए कि एक स्नाइपर फायर में एक आईडीएफ सोल्जर मारा गया, और ये गाजा के ये सेंट्रल गाजा में हुआ, जहां पर आईडीएफ अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि लड़ाई नॉर्थ और साउथ में चल रही है। सेंट्रल गाजा में अचानक एक स्नाइपर ऑपरेशन होता है, और आईडीएफ के जो खुद के सोल्जर्स हैं वो वहां से एक उसमें मारा जाता है, बाकी वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद यबना कैंप साउथ ऑफ द सिटी ऑफ राफा। यबना कैंप में 60 कैलिबर मोर्टार शेल से लगातार हमास ने, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने दो तरफ से मार की। यहां भी कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए और घायल हुए। उसके बाद देखिए एक और, अब एक दिन में कितने स्नाइपिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। एक पहले हुआ, अब अल जाना जो क्षेत्र है ईस्ट ऑफ खान यूनिस, उसमें देखिए फिर से एक स्नाइपर सोल्जर एक घौल राइफल से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर ने एक इजरायली सोल्जर को मार गिराया स्नाइपर फायर में, पूरा छुप के और निशाना लगा के। और उसकी जो राइफल थी, उसका जो टिल्ट है वो देखने लायक है। वो इस तरह से टिल्टेड था कि वो आईडीएफ सोल्जर जिसको मारा है वो शायद सोच रहा था कि हम एक खास ऊंचाई पे एक दूसरी बिल्डिंग के हैं सामने वाली, और हम बच जाएंगे, लेकिन वो बचा नहीं, वो कुत्ते की मौत मरा, ऊपर से नीचे गिरा। उसके बाद देखिए कई जो फिलिस्तीनी फैक्शन हैं उन्होंने मिलके अल जाना जो सेक्टर है, जब एक सोल्जर को स्नाइप किया तो बाकी इजरायली सोल्जर्स आए, फिर उनको घेर के मारा। उसके बाद देखिए एक घटना हुई जॉर्डन में देखिए, नहीं सॉरी, बेरूत में।
बेरूत में जो आरएन बुशनेल, आपको याद होगा, एक अमेरिकन सोल्जर जिसने वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के सामने अपने को आग लगा ली थी इजरायली वॉर का प्रोटेस्ट करते हुए कि ये जेनोसाइड है, उसका बैनर बेरूत में आज लहराया गया और कई जगह मिडिल ईस्ट में उसका बैनर लहराया गया एरोन बुशनेल का। और देखिए फिलिस्तीन में भी अरिहा में इसका बैनर और सना यमन में इसका बैनर लहराया जा चुका है। तो ये देखिए आप सॉलिडारिटी, कैसे ये जो वॉर है ये एक सॉलिडारिटी क्रिएट कर रही है अक्रॉस बॉर्डर्स, एक यूनिटी क्रिएट कर रही है जो रेडिकल अमेरिकन फोर्सेस हैं और जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में है, इनके बीच कैसे एक यूनिटी का काम कर रही है। वियतनाम वॉर के समय भी ये हुआ था। देखिए जब भी कोई एंटी इंपीरियलिस्ट इंसाफ के लिए लड़ाई होती है तो दुनिया भर के लोग उसमें शिरकत करते हैं अपने अपने तरीके से, और जो बॉन्ड बनता है उसी की वजह से आज दुनिया चल रही है। जो हमारे धर्म में कहा जाता है कि दुनिया चल रही है क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, तो यही चीज़। और अच्छे लोगों की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जो संघर्ष में है, जो युद्ध में है, जो जंग में है, जो इंसाफ के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, वो जब एक होते हैं तो उसी वजह से दुनिया चलती, नहीं तो कब की गर्त में चली गई होती। उसके बाद आप सुनिए, ये जो जॉर्डन वैली में जो कल ऑपरेशन हुआ था रोटेम और मोहेल में, आज फिर से मोहेल में फिर से एक इजरायली सोल्जर को मार दिया गया वहीं पर। और ये बताइए ऐसी स्थिति में हो रहा है जब इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से चौकन्ना है। मोहेल में कल दो जगह जॉर्डन वैली में एक सेटलर मारा गया था और एक घायल था, और आज की घटना में एक आईडीएफ सोल्जर मार दिया गया। ये अपने में यूनिक घटना है कि एक ही जगह दूसरी बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने स्ट्राइक किया है दूसरे दिन। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में भी एक और नाब्लस में एक और आईडीएफ सोल्जर को स्नाइपर फायर से मारा। स्नाइपिंग जो है ये वेस्ट बैंक के लिए नहीं है, अभी उस तरह से वेस्ट बैंक में स्नाइपिंग ऑपरेशन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में एक व्यापक प्लानिंग रेजिस्टेंस ग्रुप्स की है वेस्ट बैंक के बारे में। उसके बाद देखिए तुलकरेम ब्रिगेड ने अपनी एक इंजीनियरिंग जो यूनिट है उसका आज आगाज किया, और उसमें जो है उन लोगों ने कई ऐसे जो उनके जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हैं वेस्ट बैंक के, खासतौर पे अमीर अबू खदीजा, जिहाद शहदा, रईद अल करमी, अल हमजा, अल समीर, इन लोगों के नाम उन्होंने हथियार बनाए और नए नए एक्सप्लोजिव्स बनाए। पूरा ये अनाउंस किया कि ये देखिए शहीद हैं और इनके नाम हमने ये हथियार बनाए, जब ये इस्तेमाल होंगे तो इजरायलियों को फिर वो दिन याद आएगा, वो उस दिन को कोसेंगे जिस दिन वो पैदा हुए थे, वो अपनी माँ की कोख को कोसेंगे जिस दिन ये हथियार चलेंगे। ये देखिए पूरी बात। अच्छा, उसके बाद देखिए जो आईडीएफ ने जो आज बमबारी की यहाँ पर नुसैरत कैंप में, जामिल मिजहर एक जगह है वहाँ पर, जिसमें कई लोग घायल हुए। एक और जगह बमबारी हुई जिसमें 22 आज सिविलियंस मारे गए। लेकिन देखिए 22, ये बहुत कम बार हुआ है 22 सिविलियंस मारे गए। देखिए मैं आंकड़ों को मिलाने के पक्ष में नहीं हूँ और मेरे लिए हर मौत जो है दुखदायी है, लेकिन आप ये बताइए जहां पर मानवता का कत्ल हो रहा हो, जहां मानवता को मारा जा रहा हो, ठीक इस तरह का नरसंहार हो रहा हो, 1,86,000 कोई कह रहा है, कोई 2 लाख के ऊपर कैजुअलिटीज हो गई हैं, जिसमें इंजर्ड और मरने वाले सब, मतलब सबको मिला के, तो वहां पर आप एक ऐसी स्थिति में अगर एक दिन में 72 इजरायली सोल्जर्स मारे जाते हैं और 22 जो सिविलियंस हैं फिलिस्तीन के वो मारे जाते हैं, तो उस दिन को आप क्या कहेंगे? उस दिन को आप क्या कहेंगे? उस दिन को आप ये नहीं कहेंगे कि आज वाकई एक नया चैप्टर इस जंग में हुआ, जब सिविलियंस को टारगेट ही बना रही है इजराइल लगातार, और एक तरह से उसने और कुछ नहीं किया, सिविलियंस को मारा है। हमास की 80% फोर्स इंटैक्ट है। ये अमेरिका का इंटेलिजेंस, अमेरिका की मीडिया जो इजराइल के साथ है, वो 100 बार कह चुकी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अब पड़ा है जब 72 इजरायली मारे गए हैं और 22 सिविलियंस गाजा में मारे गए हैं। पहली बार ये जो संख्या है ये आगे बढ़ी, और ये सोच लीजिएगा युद्ध का टर्निंग पॉइंट है। ये पूरा इसका व्यापक असर पड़ेगा। उसके बाद देखिए नाब्लस में जबल अल तूर में, जो कि बड़ी एक मतलब मेरे ख्याल से प्रॉफिट मूसा से जुड़ी हुई है, वहाँ पर जबल अल तूर में भी एक आईडीएफ पोस्ट है, उस पर वहाँ पर
ज़बरदस्त गोलीबारी हुई और जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो आज एक के बाद एक जो फाइनल जो उसने जो जतौम मिलिट्री बेस है उस पे जो उसने मार की, उसमें जो लोग मारे गए ये उसके अलावा है। तो मर्ज साइट पे आर्टिलरी शेल से मर्ज इजराइल की साइट पे हिजबुल्लाह ने वार किया, फिर राहिब साइट पे हिजबुल्लाह ने मार किया, उसके बाद बिरकित रिशा साइट पे मार किया, फिर मेतात बैरिक्स में रॉकेट वेपन्स पे मारे। यहाँ पर मेतात में कई इजरायली कैजुअलिटीज हुई। उसके बाद मलिकिया साइट में एक असॉल्ट ड्रोन से मारा और जिसमें भी इजरायली कैजुअलिटीज हुई। उसके बाद अल अलाम जो साइट है कफ्र शुबा हिल्स में, वहाँ पर भी मारा। फिर जो रुवैसत अल अलाम साइट है वहाँ मारा, फिर मलिकिया में फिर से मारा, और उसके बाद जर्दा जो पॉइंट है उसने सीधे मार किया। और आज के दिन जो बराबर एक होता था कि इजरायली जो फोर्सेस हैं वो लेबनान पे स्ट्राइक करती थी और हिजबुल्लाह जवाब देता था, आज उल्टा हुआ। आज हिजबुल्लाह ने इनिशिएटिव लिया और इजराइल उस तरह से लेबनान पे एयर स्ट्राइक नहीं कर पाया। मतलब दो एयर स्ट्राइक्स की हैं। हो सकता है कि आज करे और वो कल को वो संख्या बढ़ा भी दे, वो देखिए इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस लड़ाई में अब जो है वो पूरा जो धर्म काटा है वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पक्ष में वो पूरा भारी होने लगा है। वो लोग भारी होने लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये देखिए पूरी चीज। उसके बाद इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त बयान आया आज, और उन्होंने अल असद जो बेस में मारा था अभी जो लगातार 3-4 दिन मारा, वहाँ अरब अपराइजिंग भी हो गई है जिसपे अमेरिका ने आज कुछ बॉम्बिंग भी की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इराकी रेजिस्टेंस का बयान आया है कि अगर ईरान पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, क्योंकि देखिए इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे हैं कि ईरान मारेगा तो, लेकिन ईरान हमको एक मतलब होता ना कि जो एक कैदी होता है उसकी गर्दन कब कलम होगी उसको बिल्कुल उसमें रखा हुआ है बांध के, और उसके ऊपर तलवार लटक रही है, कब तलवार चलेगी उसे नहीं पता। ये जो दर्द होता है जो ईरान इजराइल को देना चाहता है, जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों को दिया और दुनिया में पूरे अरब, एक तरह से जो अरब की जनता है उसको दिया, वो अब ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजराइल को दे रहा है। तो अमेरिका और इजराइल में ये सोच आ रही है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी जाए, हम ही पहले क्यों ना एक स्ट्राइक ईरान पे कर दे। लेकिन उससे ये भी दूसरी तरफ व्यू आ रहा है कि वो अगर आप करिएगा और उसके बाद फिर तो कोई वॉर को कोई संभाल नहीं पाएगा। अगर वो स्ट्राइक पूरे के पूरे न्यूक्लियर स्ट्राइक को ईरान को ही दुनिया के नक्शे से खत्म कर दे तो वो अलग बात है, वो एक हास्यास्पद चीज है। कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं बना है जो पूरी की पूरी एक राष्ट्र को खत्म कर दे। ये देखिए पूरी बात है, अमेरिका ने भी छोड़ा था तो 2 ही आइलैंड पे छोड़ पाया था जापान के। तो ये देखिए ये जो बात है, और उसके बाद क्या रशिया चुप रहेगा? रशिया तो फिर ऐसी मार करेगा, फिर तो सीधी बात है दुनिया में जो फिर तो सब लोग मिलकर अमेरिका को मारेंगे, सीधी बात है। तो देखिए, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो करने की बात है, ये ऑब्वियसली लिमिटेड स्ट्राइक, थोड़ा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थोड़ा यूज कर सकते हैं, हालांकि वो भी इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि ईरान भी ने भी पूरी तैयारी कर रही है। रशिया के भी टैक्टिकल कुछ वेपन्स, मैं और तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में, लेकिन जो टैक्टिकल जो इस तरह के घातक वेपन रशिया के, वो भी ईरान के पास पहुंच गए। तो इराक ने ये जो पूरी एक वार्निंग दी कि अगर देखिए ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर इराक जो है वो किसी भी अमेरिकन ट्रूप को इराक में, मतलब जो इराकी रेजिस्टेंस है वो इराक में किसी भी अमेरिकन बेस को रहने नहीं देगा। वो चाहे सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, मास सुसाइड बॉम्बिंग, चाहे सैकड़ों के सैकड़ों लोग उसमें शहीद हो जाएं, लेकिन अमेरिकन ने कोई नहीं बचेगा। ये चीज़ इराक ने कही थी। अच्छा, अब देखिए, अब आज जो मेहुला ऑपरेशन में जो स्ट्राइक हुई, देखिए मैं तब से कह रहा हूं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस इराकी सोल्जर्स को तो मार ही रहा है, लेकिन वो चुन चुन के बदला भी ले रहा है। दिसंबर में भी यही हुआ, जनवरी में भी यही हुआ, मार्च में इस तरह की बात आई कि जिन सोल्जर्स ने खास तौर पे जातियां की हैं उनको मारा जा रहा है। इसमें जो बात हुई कि मेहुला में जो आज ऑपरेशन हुआ है उसमें जो एक इजरायली सोल्जर मारा गया है, योनाथन ड्यूट्स, जिसकी थंबनेल में पिक्चर भी मैंने दी है। ये जो योनाथन ड्यूट्स है, ये अभी गाजा से
परसों लौटा है, और इसने वहां पर सिविलियंस को मारा। ये देखिए, जोनाथन ड्यूट्स उसका नाम है, इसने सिविलियंस को मारा, इसको आज हमास ने मार गिराया। ये होता है, देखिए देखिए, आग के बदले आग। उसके बाद देखिए, जो हमरा मिलिट्री चेक पॉइंट वेस्ट बैंक में है, अरिहा में, अरिहा गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक में, वहां पर एकदम एक जो अल तैबीन में जो 100 से ऊपर लोगों को पे बमबारी करके इजराइल ने कल मारा था, तो अरिहा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया और वहां पर इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया। उसके बाद देखिए, जो नहारिया में, जैसे मैं बता रहा था, नहारिया में जो हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स छोड़े, कत्यूशा रॉकेट्स, वो नहारिया में भी गिरे, नहारिया में लोग मारे गए। और उसके बाद जो जातौन में 146 डिवीजन, ये देखिए स्पेसिफिक हो गया, 146 डिवीजन हेडक्वार्टर्स जो आईडीएफ के हैं जैतून में, उनमें सीधे मार हुई, और जिसमें इजरायली सोल्जर्स अनगिनत मारे गए। मैंने तो 72 एक संख्या आपको बताई कि एक अनुमान जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का है, मतलब ये ओवरऑल मिला के। लेकिन जैतून में अकेले जो खबर आ रही है कि करीब 35 से 40 इजरायली सोल्जर्स हताहत हैं, जिसमें आधे कम से कम मारे जा चुके हैं और आधे घायल हैं। उसके बाद देखिए, जेनिन में आर्म्ड क्लैशेस हुए, यहां भी करीब 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। जेनिन ब्रिगेड का पूरा बयान आया कि जेनिन ब्रिगेड किस तरीके से आगे भी अपनी टैक्टिक्स बना रही है। और फिर जो राफा में जो आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, उनके बारे में इजरायली मीडिया को और इजरायली सरकार को भी, आईडीएफ को भी कहना पड़ा कि हाँ, हमारे यहाँ कई इस तरह से आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद अल करारा में जो एक जो गाजा में जगह है, यहां पर भी मोर्टार शेल्स रेजिस्टेंस ने मारे। उसके बाद देखिए, एक स्टेटिस्टिक्स इशू किए, कितने लोग गिरफ्तार हैं, तो उसमें देखिए 7 अक्टूबर के बाद करीब 10,000 से ऊपर लोगों को उठाया जा चुका है। और उसमें से कई सैकड़ों जो हैं इस तरह के, नहीं सैकड़ों नहीं, सॉरी, इसमें जो है करीब 32 लोग जो हैं, 32 जो कैदी हैं, वो इजरायली कस्टडी में मारे जा चुके हैं। जो वहाँ पर जुल्म हुआ है, जिस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हैं, वहाँ पर मारे जा चुके हैं। उसके बाद जो इराक ने जो एक बयान दिया था, उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था। इराक ने कहा है कि हमारा, अगर आपने वो मतलब अगर ईरान पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो एक्सेप्शनल होगा। वो ऐसा होगा कि जो कुछ हथियार हमारे पास है, जिनके बारे में अभी अमेरिका को नहीं पता, उनका इस्तेमाल होगा। वो भी देखिए बात रह गई थी। उसके बाद जो इराक के प्रधानमंत्री हैं सुदानी, उन्होंने भी ये कहा, अमेरिका को वार्न किया। उन्होंने कहा कि भाई, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम देश को हमारे खाली करो। सितंबर 2024 से शुरू कर दो, चाहे 6 महीना लो, 8 महीना लो, खाली कर दो। और अगर खाली नहीं किया तो फिर दूसरे हथकंडे हमको अपनाने पड़ेंगे। ये देखिए, ये सुदानी एक इराक के जो प्रेसिडेंट है, उनके नाम से, उनकी तरफ से ये पहली बार बयान आया। फिर आप देखिए, जो नेज़रीम कॉरिडोर पे 2 बार बम्बार्डमेंट हुआ, अलग अलग फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फैक्शंस द्वारा। खान यूनिस में एक पूरी बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन खान यूनिस में हुआ, जिसमें कम से कम 12 इजरायली सोल्जर्स वहां थे, वो सब के सब मारे गए। पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब पूरे के पूरे साफ हो गए। फिर देखिए, स्वीडिश विलेज आज ये तीसरी घटना है स्नाइपिंग की। स्वीडिश विलेज जो है तर अल सुल्तान में, राफा में, वहां पर लोग मारे गए और वहां पर इजरायली सोल्जर वहां पर भी मारे गए। अब हम देखिए उस चीज पे आते हैं कि जो मीडिएशन की टॉक्स चल रही हैं। आज देखिए, एक अद्भुत घटना हुई। आज पहली बार फ्रांस और जर्मनी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, और इस जॉइंट स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा, नहीं, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और कहा कि अब बहुत हो गया, अब ये लड़ाई रुकनी चाहिए और किसी भी हालत में सीज फायर की बात अब लागू हो जानी चाहिए। और 15 अगस्त को एक डेट रखी गई है, 15 अगस्त 2024, अभी आज 12 है, 15 अगस्त 2024 को एक डेट रखी गई है, जिसमें कतार में और या फिर कायरो में 2 जगह पीस टॉक्स जो हैं वो फिर से बुलाई गई हैं, और जिसमें इजराइल और हमास को
पूरा इनवाइट किया गया। उसके जवाब में हमास ने कहा है कि अरे भाई, हम तो जो 2 जुलाई को जो बाइडेन, मतलब जो देखिए क्या उसकी हिस्ट्री में बता दूं कि मई में 31 मई को जो बाइडेन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक पीस प्लान दिया था, आपको याद होगा, 3 हफ्ते की, जिसमें 3 स्टेजेस थी, हर स्टेज में 6-6 हफ्ते थे, और उसमें आदान प्रदान होना था कैदियों का, और उसी बीच इजरायली फोर्सेस को विड्रॉ कर जाना था, डिस्प्लेस लोगों को वापस अपने घर लौटना था, और 600 ट्रक्स रोज एड की वो अंदर आए। ये बाइडेन का प्लान था 31 मई को, जिसके बाद जो इजराइल ने नहीं माना, बल्कि उसके बाद उसने नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में बॉम्बिंग कर दी, और हमास ने उस चीज को मान लिया था। हमास ने कहा था ठीक है, अच्छा, ये तक हमास उसमें मान गया था कि सीज फायर की टॉक्स शुरू हो जाएं, लेकिन ऐसा हम बाउंडिंग, मतलब कोई ऐसा हम शर्त नहीं रख रहे कि लड़ाई को इजराइल रोक ही दे। अगर सीज फायर टॉक्स फेल करती हैं पहले फेज में, दूसरे फेज में, तो इजराइल फिर से लड़ाई अपनी शुरू कर सकता, हम भी तैयार हैं। ये बात हमने आपको बताई थी। तो हमास ने आज कहा, हमास ने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं। हमने तो जो 31 मई को जो बाइडेन ने जो पीस प्रपोजल दिया था, और जिसके बारे में हमने अमेंडमेंट्स हमास ने प्रपोज किए थे, जो मान लिए थे, जो इजराइल ने भी मान लिए और इसने भी मान लिए, यूएस ने भी मान लिए थे 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2024। तो हम तो तब से माने बैठे हैं भाई, हम तो पूरी तरीके से इस चीज को माने बैठे हैं कि आप बातचीत के टेबल पे आइए। लेकिन इजराइल को देखिए आप, इजराइल ने अभी जो अल तैबीन पे मसाकर कर दिया भाई। जब भी कोई ऐसी बात आती है पीस की, उसके पहले एक मसाकर जरूर होता है, और वो दिखाता है कि इजराइल की कोई मंशा नहीं है मसाकर, मतलब ये पीस टॉक्स करने की, सीज फायर करने की इजराइल की कोई मंशा नहीं है। और इजराइल जो है, कहीं ना कहीं इस बात को वो उसके अंदर राइट विंग फोर्सेस इतनी हावी हो गई हैं कि अब नेतन्याहू की किसकी चल रही है किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये अपनी तरफ से जो अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी का बयान आया है, इसका एक महत्व है। इसमें देखिए, हमास को कोई नुकसान नहीं, हमास के दोनों हाथ में लड्डू हैं इस समय, एज फार एज द पीस टॉक्स आर कंसर्न, बट इवन एज फार एज द फाइटिंग इज कंसर्न। लेकिन जो इजराइल, देखिए इसमें इजराइल का नाम नहीं है, तो अब इजराइल का नाम नहीं है, और एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी आ चुका है पहले, जिसने सीज फायर की बात की, जिसको अमेरिका ने वीटो नहीं किया था, एक मात्र ऐसा सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो अब ये जो बयान आया है फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका का, अनप्रेसिडेंटेड बयान, और उन्होंने ये मांग की है कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए और होस्टेजेस का एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये इजराइल पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल पे प्रेशर डाला जा रहा है। नहीं तो अगर आपको याद होगा, मई, जून, जुलाई, 3 महीने लगातार हमास को विलेन बनाया गया, अमेरिका ने बनाया, एंथनी ब्लिंकन ने बनाया, बार बार कहा जाता था कि हमास जो है वो रोड़ा अटका रहा है। आज पहली बार इनडायरेक्टली ही सही, जो ये देश हैं, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका, इन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि इनडायरेक्टली, कि कहीं ना कहीं इजराइल इसमें रोड़ा लगा रहा है। और जो खास तौर पे अल तैबीन का जो मसाकर हुआ है, तब इतना भयंकर, जिसमें इतने बुद्धिजीवी मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, इतनी औरतें मारी गई, ये सारी चीज़ों ने एक मेरे ख्याल से और तेज किया है इस पूरी प्रक्रिया को। और अमेरिका और फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस तरीके से एक पूरी सिचुएशन, उन्होंने इस ऐसे बयान दिए हैं। इसका मतलब है, और एक और चीज़ इसके पीछे, ईरान का जो खतरा है, वही मैं आपसे कह रहा था, जो सर पे तलवार लटक रही है ईरान की, इजराइल और अमेरिका दोनों के सर पे, दोनों की गर्दन पे, सर क्यों है, दोनों की गर्दन पे जो तलवार लटक रही है, ये बहुत खतरनाक तलवार है। और अमेरिका इसलिए भी चाहता है कि इधर हम हमास से कुछ पीस कर लें, ताकि ईरान जो है वो जवाब न दे। लेकिन अमेरिका एक बात भूल रहा है कि ईरान में जिसको इजराइल ने असैसिनेट किया, वो हमास का लीडर था। और हमास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी शर्त, कोई ऐसा समझौता नहीं करेगा जिसमें इस्माइल हानिये का बदला इंक्लूडेड नहीं होगा। अब आप सोच लीजिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने इतना छल किया, ये भी हो सकता है कि पीस टॉक्स चले और उसी बीच एक बड़ी स्ट्राइक ईरान कर सकता है। वो बिल्कुल, इसमें कोई, देखिए, ये जो पूरी ये युद्ध है, ये जंग है, आर पार की लड़ाई है,
इसमें ये भरोसा नहीं है कि अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दिया है इसका क्या भरोसा, ये कितना सच है इनका। अभी 15 अगस्त को पता लग जाएगा, क्योंकि इजराइल ने तो लगातार बम्बार्डमेंट किया और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी कहा है कि अरे भाई सीज फायर तो छोड़ो, इजराइल को तुम चलो 4 दिन 3 दिन 2 दिन बम्बार्डमेंट से तो रोको। सिविलियन कैजुअलिटीज जो सिविलियंस को इजराइल मार रहा है उससे तो रोको इजराइल को 2 दिन, उससे रोक के दिखाओ। तो ये देखिए पूरी एक जो वॉर ऑफ परसेप्शंस है, जो पूरी पॉलिटिकल वॉर एक जो दोनों साइड्स के बीच चल रही है, और जिसको अब जो ईरान के पास सारे पत्ते आ गए हैं और ईरान के साथ जो रशा खड़ा हो गया है उसकी वजह से हमास मजबूत हो गया है। और हमास ने अब जो 15 अगस्त को देखिए, 15 अगस्त को ये लोग झुक भी सकते हैं जो इजरायली और अमेरिकन कैंप है। हालांकि ये सब बहुत, क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूं, बड़े कमीने टाइप के हैं, लेकिन इन लोगों के सामने इस समय अस्तित्व का भी संकट है, क्योंकि इजराइल जानता है कि ईरान के से अगर एक भयंकर स्ट्राइक हो गई जिसमें बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ, तो अमेरिका भले ही अपनी मतलब बाइसेप्स अपना दिखाया, देखो हम ये करें वो करें, लेकिन अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शंस के चलते अमेरिका के हाथ बंधे हुए हैं। और अगर फिर भी अमेरिका कुछ करता है तब तो फिर एक रीजनल वॉर है, वर्ल्ड वॉर है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले बहुत सारी रीजनल वॉर्स हुई थी, उसी तरह बाल्कन वॉर्स हुई थी, बहुत फेमस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले। तो वो उस तरह की सिचुएशन जो है मिडिल ईस्ट में पूरी बनी हुई है कि और ये जो है इसमें, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं कि जो 72 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, सिविलियन कैजुअलिटीज आज 22 थी। आंकड़ों में कोई भी एक भी जो ह्यूमन लाइफ है, हर ह्यूमन लाइफ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब इसी पे पूरी बात आ रही है कि हम तुम्हें मारे तुम हमें मारो और इससे तय होगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो जब इंसाफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पास है और फिलिस्तीन की जनता के साथ इंसाफ है, हक की बात फिलिस्तीनी जनता के साथ है, और इसी बात पे सब कुछ हो रहा है, वॉर ऑफ एट्रिशन जिसको कहते हैं कि तुमने 4 मारे हमने 5 मारे। तो आज की तारीख में हम ये क्यों ना कहें कि हमास और हिजबुल्लाह ने मिलके 72 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है और इजराइल के मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगाया है, इजराइल के नेताओं के मुंह पे और अमेरिका के भी मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारा है, जो लंबे समय तक इन दोनों ताकतों को एक घायल की स्थिति में रखेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।